Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start up with a very important topic, that is the Chilosonator roller compactor. Chilosonator roller compactor basically हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन में काम आता है। ड्राई ग्रेनुलेशन हम तब करते हैं जब कोई भी पाउडर हमारा जो इंडस्ट्री में मॉइस्चर की से सेंसिटिव हो या हीट सेंसिटिव हो, तो तब हम ड्राई ग्रेनुलेशन का यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चिलोसोनेटर रोलर कॉम्पैक्टर के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू दूसरे रोलर या कॉम्पैक्टर या फिर दूसरे मशीन्स के कंपैरिजन में एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स और वर्किंग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बेसिकली सबसे पहला आता है आपका दो स्क्रू इसमें होते हैं। एक को बोलते हैं वर्टिकल स्क्रू, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रू। इधर दोनों का अलग अलग काम होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रू का। वर्टिकल जो स्क्रू होता है वो अपना प्री कॉम्प्रेस करता है, मतलब पहले कॉम्प्रेस करके जो पाउडर हम डालेंगे, यहाँ से पाउडर हम डालते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये ओरिजिनल पाउडर फेड होता है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे पाउडर होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ से और यहाँ पे कैसे जाएगा, ये पूरा कनेक्टेड होते हैं दोनों। तो यहाँ से ओरिजिनल फेड होगा, यहाँ से ओरिजिनली जो आपका लेबर होगा यहाँ पे आपका पाउडर डालेगा, उसके बाद आपका वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल फेड के स्क्रू के अंदर पहुंचेगा। वर्टिकल का काम होता है कि पहले ये कॉम्प्रेस करके पाउडर को भेजेगा और डी एरिएशन करेगा। डी एरिएशन, प्रोडक्ट का डी एरिएशन का मतलब है कि उसका जो उसमें प्रोडक्ट के अंदर जो भी एयर वगैरह होगी उसको डी एरिएट करेगा, उसको हटा देगा। उस वो होता है वर्टिकल स्क्रू का काम होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रू का काम होता है कि वो फेड जो होता है हमारा, जो हम पाउडर डालते हैं उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर ज़्यादा अगर वो आ गया पाउडर आ गया तो उसको कंट्रोल करेगा, उसको थोड़ा कम करेगा, और अगर कम आ रहा है तो उसको ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये दो जो होते हैं वो कॉम्पैक्शन रोल्स होते हैं। कॉम्पैक्टर रोलर होता है, तभी इसका नाम कॉम्पैक्टर रोलर पड़ा गया। तो रोल, ये दोनों रोल्स जो होते हैं वो अपोजिट टू ईच अदर घूमते हैं, मतलब आपस में अपोजिटली घूमते हैं। एक राइट क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें साइड में ये लगा रहता है प्रेशर अप्लाई, हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई एप्लीकेशन के लिए लगा रहता है। ये रेगुलेट करता है आपका प्रेशर। रोल्स के ऊपर प्रेशर अगर कम है तो उसको ज़्यादा करेगा, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा। तो इसका मतलब रेगुलेशन ऑफ प्रेशर, इसका हाइड्रोलिक प्रेशर जो प्रेशर लगाने वाले जो मशीन है उसका ये काम होता है। उसके बाद क्या आता है, ये होते हैं आपके जो ब्लेड्स होते हैं, ये इधर हम हैमर मिल्स भी लगा सकते हैं। इसमें क्या करता है, जब हमारे पाउडर आता है तो वो क्या करता है, रोलर्स के बीच में से जब पास होता है तो वो एक शीट में, ये आप देख रहे होगे ये शीट है एक, ये शीट में कन्वर्ट कर देगा। शीट क्या होगी आपकी, हैमर मिल या फिर कोई भी मिल्स या कोई भी ब्लेड्स, ताकि वो काट सके, ब्रेक कर सके उस शीट को। अब शीट को ब्रेक कर देगा वो एक स्पेसिफिक साइज के अंदर, वो अपना शीट को ब्रेक कर देगा। शीट वो पार्टिकल्स की होती है, जो पाउडर हम पास कर रहे हैं उसकी शीट बनेगी। अब शीट को हमने शीट ब्रेक हो गई। ये जो ब्लेड्स होते हैं ये प्री ब्रेकिंग ब्लेड्स होते हैं, जो कि चिप्स और फ्लेक्स में आपका जो आपका पाउडर की जो शीट आएगी उसको ब्रेक करेगा। उसके बाद आता है एक और आपका ब्लेड होता है नीचे की तरफ, उसमें क्या होता है, ये ग्रैनुलेटिंग साइज कॉम्पैक्ट मटेरियल को एक डिजायर्ड पार्टिकल साइज में, जब ये जो ग्रैनुलेटर साइज के जो आपके नीचे आपके वो पार्टिकल्स आएंगे तो उसको एक डिजायर्ड जो हमें चाहिए होगी उस पार्टिकल साइज में ये काट देगा। ये भी एक ब्लेड्स होते हैं जो कि कटिंग में हेल्प करते हैं। उसके नीचे लगी रहती है स्क्रीनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हमारा क्या होता है, सीव्स लगे होते हैं। सीव्स के अंदर अगर हमें जो स्पेसिफिक जो डिजायरेबल हमें साइज चाहिए होता है वो हमारा सीव के थ्रू पास होके हमें डिजायरेबल हमारा पार्टिकल्स या ग्रैनुल्स हमें आ जाते हैं। उसके बाद
स्क्रीनर के अंदर सीव्स लगे होते हैं। सीव से एक पर्टिकुलर साइज अगर चाहिए होगा तो स्क्रीनर से पास होके वो हम कलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद तीन और चीज आती हैं। एक होता है ओवर्स। ओवर मतलब ज्यादा हो गया, मतलब ओवर साइज हो गया। अगर वो ग्रेनुल्स ओवर साइज हो गया तो वो रिसाइकलिंग में चले जाएगा, यहाँ से रिसाइकलिंग के थ्रू चले जाएगा और ऊपर फिर से हुपर में यहाँ पे आ जाएगा रिसाइकलिंग के ऊपर। उसके बाद दूसरा एक होता है, अगर हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल गया तो उसको हम डिस्चार्ज में एज अ कोई बकेट में अगर कलेक्ट कर लेंगे उसको। वो फ्री फ्लोइंग डस्टलेस कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज होगा उसमें। और अगर कोई भी उस पार्टिकल्स के अंदर या फिर कोई भी जो ऊपर से फाइंस वगैरह आए हैं तो उसको भी एज अ डिस्चार्ज हम कलेक्ट कर लेंगे बाहर की तरफ। उसके बाद रिसाइकलिंग, अगर रिसाइकलिंग जाएगी तो ऊपर एक ये हुपर होता है, वो क्या करता है, हम रिसाइकल्ड जो ओवर साइज जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको फिर रीप्रोसेस करेंगे। ये जो ट्यूब होती है वो उसको बोलते हैं फेड एंड रिसाइकल ट्यूब, जो हेल्प करती है हमारी जो भी ओवर साइज पार्टिकल्स होते हैं या ग्रैनुल्स होते हैं उनको फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट अगर डिजायरेबल साइज का दोबारा आ गया हमारे डिजायरेबल साइज का तो हम कलेक्ट कर लेंगे, वरना रिसाइकिल फिर होएगा वो जब तक हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं आता। अगला हमारा टॉपिक आता है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, पहले फायदे हम देख लेते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज हम देखते हैं कि जो हम पाउडर या फिर कोई भी मटेरियल हम यूज करेंगे वो अगर वो मॉइस्चर या फिर हीट सेंसिटिव होगा तो उसमें हम आपका कॉम्पैक्टर रोलर यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि हम जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो बहुत कम स्पेस एक्वायर करता है, जिसकी वजह से ये एक एडवांटेजेस है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि हम इसमें टैबलेट की जो डिसइंटीग्रेशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्योंकि जो ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस होता है उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जब हम डिसइंटीग्रेंट हम यूज करेंगे, डिसइंटीग्रेंट का काम क्या होता है? डिसइंटीग्रेंट का काम होता है कि टैबलेट को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना। स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेगा, जब हम इसको डिसइंटीग्रेंट यूज करेंगे तो डिसइंटीग्रेंट की वाटर एबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टैबलेट की जो डिसइंटीग्रेंट की एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। चौथा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि हम कुछ ऐसे सर्टेन डोजेस फॉर्म इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एफर्वेसेंट टैबलेट। एफर्वेसेंट टैबलेट तभी काम करता है जब हमारा पानी यूज करता है, पानी में जाते ही है, पानी में मतलब टैबलेट बनने के बाद पानी में जाए तभी काम करने वाले हैं। बट हम अगर वेट ग्रेनुलेशन में बनाना चाहें एफर्वेसेंट टैबलेट तो उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही हमारा वाटर या फिर कोई और सॉल्वेंट हमारा की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से एफर्वेसेंट टैबलेट इन वेट ग्रेनुलेशन में कभी नहीं बन सकता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा डस्ट की प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से जो दूसरे ड्रग है उनकी कंटेमिनेशन हो जाएगी। दूसरा इसका ये नुकसान है कि ये जो मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, नॉइजी मशीन होती है, इसलिए